आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए मुहैया कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अरब जारी किए गए। मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम फराहम की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जरूरियात के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन ने कल सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। बानी चेयरमैन पीटीआई के पार्टी ओहदा रखने की अहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में बानी चेयरमैन को ओहदे से हटाने का केस शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा करा दिया है, नया चेयरमैन आ चुका, कानूनी तौर पर केस खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि बानी चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उधर अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफाफ इंतखाबात तक बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एक और गवाह का बयान कलमबंद। मोहम्मद लतीफ ने अदालत को बताया कि बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते जाते थे, मुझे खबर माने का कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। अदालत ने केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। खबर माने का ओन चौधरी और मुफ्ती सईद के बयानात पहले ही कलमबंद किए जा चुके। जेल में बैठा शख्स झूठा है, कहता है निकाह हुआ तब बीवी को देखा। झूठ बोलने पर उसे शर्म आनी चाहिए। कौन लोग ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाते हैं? लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का बानी चेयरमैन पीटीआई पर तंज। कहा ये झूठ सियासी ऐसी ढिठाई से बोलता है कि सच का गुमान हो। तुम्हारे नौकर सच बोल रहे हैं। बीवी ने भी एतराफ कर लिया। जब भी इसे मौका मिलता है इदारों पर हमलावर होता है। जादू के जरिए राय अम्मा हमवार करके कुछ लोगों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जेल में इसे 8 डॉक्टर्स और जिम बनाकर दिया गया क्योंकि आलमी ताकतों का दबाव है। इसे पक्की उम्र में जेल के अंदर देसी मुर्गी चाहिए। खदशा है तुम्हें आलमी ताकतें एक एजेंडे के लिए सपोर्ट कर रही। साइफर केस सबसे कमजोर और सिफर है, साफ नजर आ रहा है ये इस केस में सजा देने पर तुले हैं। हमारी हुकूमत तो बिल्कुल ही थकी हुई लग गई है। एतजाज अहसन की लाहौर हाईकोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू कहा, अमेरिका कहे और हम करें, ये किसी एक का इशू नहीं, सब सियासी जमातों का मसला है। आप एहतजाज कर रहे हैं तो तस्लीम कर रहे हैं कि खत के मंदरजात दुरुस्त हैं। पीटीआई में शमूलियत की दावत नहीं है। बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ हूँ, अपनी पार्टी को भी समझाता हूँ। आज इनके साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारे साथ भी होगा। पेशावर में वर्सक रोड पर धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक करार। देसी साख्ता बम नस्ब किया गया था। 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयां अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। मुलव्विस अनासर को करार वाकई सजा दिलाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासर को किसी सूरत अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिख यात्रियों के साथ वारदातें करने वाला गैर मुल्की डकैत गैंग गिरफ्तार। एसएसपी CIA के मुताबिक मुस्लिम गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर पाकिस्तान आते थे, सिख यात्रियों के साथ वारदात करते और फरार हो जाते। वारदात के बाद मुल्जिम गैर मुल्की एजेंसी को इतला देते ताकि पाकिस्तान की साख मजरू हो। मुल्जिम मुख्तलिफ फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनकर तलाशी के बहाने यात्रियों को रोकते थे। इस्लामाबाद में मुबैना कत्ल होने वाली तालिबा तोबा टेक सिंह में जिंदा रिपोर्ट। कत्ल और अगवा का मुकदमा झूठा निकला। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा जाती रंजिश पर दर्ज हुआ। CDA ऑफिसर इफ्तिखार हैदरी के असर रसूख पर बनाया गया। झूठे मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की वालिदा की दरख्वास्त पर IG ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। CDA ऑफिसर इफ्तिखार हैदरी की मुलव्विस होने की तरदीद, कहते हैं झूठे मुकदमात पुलिस ने खुद कायम किए हैं।
SSP इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट IG को इरसाल कर दी। लापता अफराद के मुकदमात में पुलिस रिपोर्ट एक बार फिर मुस्तरद। बाजियाबी में पेशरफ न होने पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की रिपोर्ट रिवायती है, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्यों कुछ नहीं करती। अदालत ने पुलिस को इक़दाम तेज करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। उधर पुलिस ने लापता शख्स आफ्ताब बिरोही को कत्ल के मुकदमे में मफरूर करार दे दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट पेश, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आफ्ताब बिरोही तफ्तीशी पुलिस की हिरासत में नहीं। अदालत ने आफ्ताब को 3 हफ्ते में पेश करने की मोहलत दे दी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। आइंदा आम इंतखाबात के लिए टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और कमेटियों की सिफारिशात का जायजा। आज हजारा और मालाकंड के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुतल्लिका डिवीजन्स के कोऑर्डिनेटर्स भी इजलास में मौजूद हैं। पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब किया जाएगा। बलोचिस्तान हमारा दिल और हमारी जान है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़िर तकाजा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 16 महीने की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा मरतबा बलोचिस्तान गया। दोबारा मौका मिला तो बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाएंगे। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के पार्टी सदर जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात हुई। तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने मंजूरी दे दी। 1 जनवरी से लर्नर की फीस में 60 रुपए इजाफा 1000 रुपए मुकर्रर होगी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से ही बनाए जाएंगे। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर मुफज्जिल सैफुद्दीन को एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निशान पाकिस्तान एजाज से नवाजा। डॉक्टर मुफज्जिल ने मौसमियाती तब्दीली, मजहबी हम आहंगी समेत मुतअद्दिद शोबों में ग्रां कदर खिदमात अंजाम। सरफराज अहमद को रिजवान पर तरजीह दी जाएगी। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम 4थे नंबर पर आएंगे। हमें रन्स बनाने की रफ्तार को तेज करना होगा। कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए गेम प्लान बता दिया। सीरीज से कबल प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ मैच शेड्यूल। 4 रोजा मैच का आगाज कल से होगा। कप्तान शान मसूद और PM 11 के कायद नेथन मैक ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत। वज़ीर आज़म एंटनी अल्बानीज़ ने कहा कि पाकिस्तान एक शानदार टीम है। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज अच्छी रहेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में मेजबान टीम को 10 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 137 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 127 रन ही बना पाई। आलिया रियाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। लाहौर में रंगों की बहार। जिलानी बाग में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश जारी। 35,000 से जायद पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजर कशी की गई। मुख्तलिफ रंगों और अक़साम के लहलहाते फूल तवज्जो का मरकज बन गए।